हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग ग्राफिकल फंक्शन पढ़ रहे हैं। बेसिक मैथ्स के अंदर में क्या पढ़ रहे हैं? ग्राफिकल फंक्शन। और उस ग्राफिकल फंक्शन में हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ पढ़ चुके हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का उसके पहले पढ़ चुके हैं, और हम लोग क्या क्या और पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं इरेशनल का ग्राफ, रैशनल का ग्राफ, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे, और एक्चुअली हम लोग बोलते हैं उसको पीस वाइज फंक्शन। तो फर्स्ट लेक्चर से जो देखेगा उसे दिक्कत नहीं होगा। पीस वाइज फंक्शन वहाँ पर मैंने लिखा था, और पीस वाइज फंक्शन के अंदर में आता है क्या क्या आता है? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस का मैथमेटिकली मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग को मॉडुलस फंक्शन पढ़ना है। मॉडुलस फंक्शन का सबसे पहले ग्राफ पढ़ेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे, और मैथमेटिकल भी इसका देखेंगे। तीसरा आपको लिस्ट इंटीजर है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। नंबर 4 आपका है फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसका ग्राफ देखेंगे। और 5वां नंबर में हम लोग देखेंगे सिग्नम फंक्शन। ये सारे टॉपिक जो देख रहे हैं ये क्लास 12 के लिए बहुत ही कैलकुलस में ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 वालों को। और जो बच्चे चाहते हैं कि हम अच्छा क्वेश्चन बनाएं, बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाएं, तो ये सारा टर्म क्लास 11 के बहुत सारे टॉपिक में ये सब का ज़रूरत है, और इसको जानना क्लास 11 के बच्चों के लिए भी जरूरी है, ठीक है। और जो बच्चे जेई मेन एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ज़रूरी है, एनडीए वाला के लिए ज़रूरी है, एयरफोर्स जो कर रहा है उसके लिए भी ज़रूरी है। तो ये सारे का ग्राफ हम लोग पीस वाइज फंक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसका मैथमेटिकल तो हम लोग पढ़ चुके हैं। पीस वाइज में सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन। चलिए, मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम लोग बहुत स्टडी बड़ा कर चुके हैं। अब इसका ग्राफ बनाने का बारी है। तो अभी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। सबसे पहले y = mod x का ग्राफ ड्रॉ। और आप जानते हैं कि जब mod x टूटता है तो +x देता है, -x देता है और 0 देता है। जब x > 0 होता है तो ये निकलेगा तो +x, x < 0 देगा तो -x, और x = 0 पर 0 देता है। ये हम लोग ऑलरेडी mod x के डिफिनेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप या तो टेबल बना के ग्राफ बना सकते हो या बिना टेबल का भी बना सकते हो। तो मैं बिना टेबल का सिखा देता हूँ। इस डिफिनेशन को अगर जानते हैं तो क्या ग्राफ होगा देखिए, अगर आपको याद है कि y = x का क्या ग्राफ था, याद है आपको? याद है y = x का ये ग्राफ होता था, याद कीजिए। सबसे पहला ग्राफ में y = x का ही बताया हूँ। आप ग्राफिकल फंक्शन का लेक्चर 1 से देखेंगे तभी बातें समझ में आएंगी, तो इसलिए पीछे का वीडियो देखेंगे। बेसिक मैथ्स में मेरा 11 लेक्चर जो हुआ है उसमें ग्राफिकल फंक्शन का पहला लेक्चर सब लिखा हुआ है उसमें। तो फर्स्ट लेक्चर से जो देखेंगे उनको समझ में आएगा। ये y = x का ग्राफ, और ये ग्राफ जो है ऐसे, ये y = -x का ग्राफ। तो y = x का बना दिए, y = -x का बना दिए, लेकिन ये दोनों में कंडीशन लगा हुआ है। y = +x का ग्राफ x > 0 के लिए लेना है। तो x > ये पॉजिटिव x है,
तो सिर्फ पॉजिटिव एक्स के लिए y इक्वल टू एक्स लेना है, मतलब निगेटिव वाला नहीं लेना है, तो इसको कट करके हटा दो, ठीक है। और y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ये होता है, और ये सिर्फ लेना है ये x ग्रेटर देन 0 है, तो इसके लिए मैंने ये लिया, ये हटा दिया। y इक्वल टू माइनस एक्स का x लेस देन 0 है, तो x लेस देन 0 इस साइड में है, तो x लेस देन 0 वाला ये पार्ट है, मतलब ये हटाना पड़ेगा इसमें y इक्वल टू माइनस एक्स, और x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 कौन है, ये पॉइंट है। तो आपका ग्राफ जो मॉड x का क्लियर बना, V शेप बन गया, ऐसे करके ऐसे V शेप, ठीक है। टेबल से भी अगर हम बनाएंगे तो यही ग्राफ देगा, लेकिन आप अगर क्लास 11-12 के बच्चे हैं तो टेबल छोड़िए और इससे सीखिए, ठीक है। मतलब y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ जो है लोग याद ही रखता है कि V शेप होता है, y इक्वल टू मॉड x ग्राफ, लेकिन कैसे बनेगा ये भी जानना जरूरी है। तो बिना टेबल का भी हम लोग उसके डिफिनेशन का यूज करके इस ग्राफ को बना दिए, मतलब इसका कोई काम नहीं है, ये वाला ग्राफ, ठीक है, उसी को मैंने फिर से बना दिया। अब इसका डोमेन रेंज क्या होगा, तो डोमेन होगा x बिलोंग्स टू, देखिए x पर कहीं भी हम लोग पॉइंट लेंगे ऊपर जाएंगे तो कि ये फैलेगा, भी शेप में है, ऐसे ग्राफ फैल रहा, कहीं भी पॉइंट लेंगे तो ग्राफ ऊपर मिलेगा हमको, तो इसका x बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन है। लेकिन रेंज क्या है, रेंज इसका उस ऊपर हम लोग पॉइंट ये सब लेते हैं, तो देखो इसके नीचे इसका ग्राफ नहीं है, और ऊपर कहीं भी लेंगे इधर इधर जाओ हर जगह ग्राफ मिल रहा है, तो 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल 0 से प्लस इन्फिनिटी इसका रेंज हो गया। तो ग्राफ में सबसे बड़ा चीज अभी क्या है कि हम लोग रेंज जो निकाल रहे हैं, डोमेन निकाल रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनेशन में मान लिया जाए y इक्वल टू मॉड x का डोमेन पूछ दिया, रेंज पूछ दिया, अगर आप नहीं मैथमेटिकली जान रहे हैं तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जिसके दिमाग में ग्राफ है और उसे डोमेन रेंज देखने आता है तुरंत देख लेंगे, ठीक है। हो गया y इक्वल टू मॉड x का, मिटा दें, मिटा दें, चलिए सही है। मैं पढ़ाने वक्त हर वीडियो में लगातार बता रहा हूँ कि मेन फोकस मेरा है क्लास 12 का, जो 2024 का एग्ज़ाम है, उसमें NCERT और RS अग्रवाल का सारा क्वेश्चन बना के हम दे दें, ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, ठीक है। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्राफ y इक्वल टू, दूसरा y इक्वल टू माइनस मॉड x, बाहर माइनस लगा हुआ, तो सीधा ग्राफ जो माइनस मॉड x का होगा तो ये क्या होगा बताइए, ये जब टूटेगा तो जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये निकलेगा तो प्लस में ही निकलेगा, लेकिन बाहर माइनस लगे होने के कारण से ये माइनस x हो जाएगा। और जो x लेस देन 0 के लिए टूटेगा तो ये अपना माइनस लेके निकलेगा बाहर, और एक माइनस यहाँ है तो ये प्लस x हो गया, और 0 पर तो x इक्वल टू 0 पर 0। तो इसके लिए अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखिए कैसा ग्राफ आने वाला है। x ग्रेटर देन 0 पर y इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ हम लोग बनाए। लेकिन y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए चाहिए, तो इधर मत बनाओ, इधर छोड़ दो, है x ग्रेटर देन 0 के लिए y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ होगा, और y इक्वल टू प्लस एक्स का ग्राफ x लेस देन 0 के लिए, तो प्लस एक्स का ये ग्राफ होता है। तो लेकिन हमको x लेस देन 0 के लिए बनाना है, इस कंडीशन के लिए y इक्वल टू प्लस एक्स, वाई इक्वल टू प्लस एक्स पूरा इधर होता है, लेकिन इसके ग्रेटर देन के लिए नहीं लेना है।
पॉजिटिव एक्स के लिए नहीं चाहिए। और x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 ये पॉइंट हो गया, तो 0 0 पर ये 0 हो। तो ये आपका बन चुका है y इक्वल टू माइनस मॉड x का ग्राफ। अगर इसका डोमेन रेंज समझ में आ रहा है ना, बिना टेबल का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस डिफिनेशन का यूज करके बनाएंगे, ठीक है। टेबल से भी बना सकता है, लेकिन आप लोग बड़े बच्चे हो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका क्या हो गया डोमेन, और रेंज हो गया y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी 0 पर जाके ख़त्म। मतलब डोमेन रेंज बार बार बता रहे हैं, फर्स्ट क्लास से आप वीडियो देखेंगे ग्राफ का, तभी डोमेन रेंज आपको समझ में आएगा। वहाँ मैं बताया हूँ कैसे डोमेन रेंज देखते हैं। एक्स एक्सिस पर डोमेन को देखा जाता है, वाई एक्सिस पर रेंज देखते हैं, और एक्स एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट लेंगे नीचे आएंगे तो ग्राफ मिलेगा, इसलिए एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और वाई बिलोंग्स टू ये क्यों हुआ, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ही आपका ग्राफ है, और यहाँ पर क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो चलिए ये बन चुका है y इक्वल टू मॉड x का। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं नेक्स्ट, इसको मिटा दें। चलिए आप लोग वीडियो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर बढ़ाते रहिए, और रजनीश सर आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। रजनीश सर मतलब मेरा नाम है, ठीक है, और मैथ्स वाला करके सर्च करना है, ठीक है। मेरा वीडियो आपको मिलेगा, इंजीनियर रजनीश कुमार मैथ्स वाला, हम मैथ्स वाला हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं x इक्वल टू मॉड y का। वो y इक्वल टू मॉड x था, ये x इक्वल टू मॉड y है। अरे भाई जब ये टूटेगा तो क्या देगा, एक बार प्लस y देगा, एक बार माइनस y देगा, एक बार 0 देगा। जब y ग्रेटर देन 0 होगा तो ये आएगा, y लेस देन 0, y निगेटिव के लिए निगेटिव तो माइनस y, और y इक्वल टू 0 पर 0। फटाफट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, x डैश y डैश, ओरिजिन है 0 0। चलिए देखिए ये समझिए y इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू प्लस वाई, मतलब y इक्वल टू एक्स। एक्स इक्वल टू वाई बोले या y इक्वल टू एक्स बोले, क्या फर्क पड़ता है हमको बता दीजिए, कुछ फर्क है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन y ग्रेटर देन 0 के लिए x का वैल्यू y या y का वैल्यू x, तो y इक्वल टू एक्स ये है, प्लस है y इक्वल टू प्लस एक्स ये है। तो ये ग्राफ बनेगा ऐसा, ये x इक्वल टू प्लस वाई का ग्राफ हो गया जब y का वैल्यू 0 से बड़ा हो। देखो 0 से बड़ा है, ये y ग्रेटर देन 0, y पॉजिटिव है तो ये हो, इसके इधर नहीं आएंगे क्योंकि y निगेटिव हो जाएगा। और x का वैल्यू माइनस वाई लेंगे, मतलब y इक्वल टू माइनस एक्स का ये ग्राफ होता है। तो y इक्वल टू, लेकिन y लेस देन 0 के लिए सिर्फ लेना है, y लेस देन 0 के लिए x इक्वल टू माइनस वाई बोलो या y इक्वल टू माइनस एक्स बोलो, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये बन चुका है, और y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0, तो यही पॉइंट हो गया। ये जो ओपन था वो भी अब क्लोज हो गया। तो ये ग्राफ आपका x इक्वल टू मॉड y का बन चुका है। क्या इसका डोमेन रेंज होगा भाई? डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू, देखिए इसका डोमेन बदल जाएगा, डोमेन 0 से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। मॉड बदल गया, पहले x पर मॉड था, अब y पर मॉड है, तो डोमेन भी बदल गया, और रेंज आपका हो गया रियल नंबर। पूरा y एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट लोगे इधर आओगे ग्राफ मिलेगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए x इक्वल टू मॉड y ओवर हो गया, मिटाएं, कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए अब हम लोग एक ग्राफ और मॉड का भी बनाएंगे। अरे ग्राफ तो बहुत बनाना है, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं।
अब हम लोग बनाने जा रहे हैं x इक्वल टू माइनस मॉड वाई का, x इक्वल टू माइनस मॉड वाई का ग्राफ। तो जब ये टूटेगा तो क्या क्या आएगा बताइए। ये जब y ग्रेटर देन 0 होगा, y लेस देन 0 होगा और y इक्वल टू 0 पर। तो जब y ग्रेटर देन 0 है तो टूटेगा तो प्लस y होगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस y होगा। y लेस देन 0 पर ही प्लस y होगा और इस पर 0 ही होगा है। इसका ग्राफ हमको क्या करना है, बनाना है। अरे कुछ नहीं भाई, बहुत आसान है, बस तरीका सीखना है। और कैलकुलस में एरिया बाउंडेड कर्व में जब बच्चे को बोल देता है x इक्वल टू मॉड वाई तो ऊपर नीचे करने लगता है। अरे इतना ग्राफ हम अभी पढ़ा देंगे कि आपको कहीं भी ग्राफ में दिक्कत नहीं होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 11-12 में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होना है। इवन आपको जेईई मेन एडवांस में भी इतना ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होगा, मैक्सिमम आप काम कर लोगे। तो x इक्वल टू माइनस वाई या y इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ये ग्राफ होता है। लेकिन हमको y ग्रेटर देन 0 के लिए ये ग्राफ लेना है। देखो y इक्वल टू माइनस एक्स का ही ग्राफ है जी, यही ग्राफ है। लेकिन तुमको चाहिए y ग्रेटर देन 0, तो इन y ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला पार्ट लेंगे, ये हटाना पड़ेगा है। उसके बाद x का वैल्यू प्लस y है, लेकिन y लेस देन 0 के लिए, मतलब y इक्वल टू प्लस एक्स। तो y इक्वल टू प्लस एक्स का ये ग्राफ है। देखो y इक्वल टू प्लस एक्स का ही ग्राफ है ना, लेकिन तुमको y लेस देन 0 के लिए चाहिए। तो लेस देन 0 के लिए चाहिए तो ये जो वाला पार्ट है ग्रेटर देन 0, इसको कट कर देंगे। तो ये जो ग्राफ आपका बना है ऐसे करके, ऐसे ये, और x y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट हो गया। तो आपका इसका डोमेन रेंज क्या दिख रहा है बताइए। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, इसका क्या हो गया है, माइनस इन्फिनिटी 0 इसका डोमेन हो गया, और रेंज हो गया रियल नंबर। ये 4 ग्राफ आपको समझ में आया। ये चारों ग्राफ आपका बेसिक ग्राफ है मॉडुलस का, मेरे ख्याल से जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन इसमें करेंगे मॉडुलस के ही ग्राफ में। ठीक है, ये समझ में आ गया, मिटा दे इसको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 1, इसका ग्राफ ड्रॉ करना। अब देखिए ये भी मॉडुलस ही है, इसी को हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। ये ग्राफ किसके लिए है जी, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन इसका शिफ्ट करेगा दूसरे जगह पर। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं ऑरिजिन, कैसे कहाँ शिफ्ट किया। पहले ऑरिजिन 0 0 पर था, अभी तक जितना ग्राफ पर है हम लोग। तो देखेंगे यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1 और y इक्वल टू माइनस 1 हो गया। तो ऑरिजिन कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, x कॉमा y इक्वल टू ऑर्डर पेयर में लिखेंगे माइनस 1 कॉमा माइनस 1 पर शिफ्ट किया। ठीक है, अब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, समझिए। देखिए यहाँ पर करते हैं, न्यू ऑरिजिन, ये ऑरिजिन 0 0 है, न्यू ऑरिजिन कहाँ जाएगा माइनस 1 पर। तो देखिए x का वैल्यू मान लो यहाँ -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ले लो। y का वैल्यू ये आपका -1 है, -2 है, -3 है, इस तरीके से और भी ले सकते हैं, -4, ये y डैश है, यहाँ से हटा देते हैं।
ये एरो हटाओ यहाँ से, y इक्वल टू -4 माइनस, ऐसे चलेगा। ऊपर भी अगर हम लोग लेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। इधर आपका 1 2 3 4 चलेगा, है ना। तो अब देखिए न्यू ओरिजिन कहाँ शिफ्ट हो रहा है, -1 पर x इक्वल टू -1 पर y का वैल्यू -1 है। देखो y का वैल्यू -1, तो न्यू ओरिजिन जो शिफ्ट कर रहा है वो देख लो कहाँ पर कर रहा है, देखो है, ये न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। इसको x डबल डैश कर दो, इसको x ट्रिपल डैश कर दो, ये y डबल डैश कर दो, ये y ट्रिपल डैश कर दो। यहाँ पर न्यू ओरिजिन o डैश मान लो, ठीक है, क्या है o डैश है। और यहाँ पर ओरिजिन का क्या वैल्यू है, -1 पर ये शिफ्ट कर गया, ठीक है। अब ग्राफ का जो नेचर है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव है, तो हम जानते हैं कि v शेप ही होगा, y इक्वल टू मॉड x का जो ग्राफ का नेचर था वही होगा। लेकिन ग्राफ कहाँ से जाएगा ये देखेंगे, हैं। तो x का वैल्यू यहाँ 0 पुट करके देखो, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 -1 0, तो x का वैल्यू 0 पुट किए तो y इसमें 0 आ रहा है, मतलब एक इधर जो ग्राफ निकलेगा इधर से ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा। तो यहाँ तुमको जितना इधर जाता है इतने इधर जाता है, तो इधर 1 यूनिट बढ़ के गया, तो यहाँ से भी इधर से 1 यूनिट, ओरिजिन यहाँ है -1 पर, तो 1 यूनिट इधर से जाएगा, इधर से ये जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल ग्राफ बना है। उधर जाएगा 0 तो इधर जाएगा -2 पर, क्योंकि बीच में है, ठीक है। ये ग्राफ आपका हो गया इसका, ठीक है। डोमेन रेंज अगर इसका निकालना चाहेंगे, क्या डोमेन होगा, डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू r, लेकिन रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा -1 से +∞, -1 से +∞, ये आपका रेंज हो। सीखे कि नहीं सीखे आप लोग बताइए, ठीक है, मिटा दे, चलिए। एकदम अच्छा क्वेश्चन बनेगा भाई, अच्छे क्वेश्चन के ऊपर आप सोच सकते हैं, और बड़ा मॉडल्स का ग्राफ हम आपको सिखा सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक तो सीखिए। लेकिन मेन एम मेरा क्या है कि जितना RS अग्रवाल हो गया, NCERT हो गया, क्लास 12 के लिए, बोर्ड के लिए जितना ग्राफ का जरूरत है हम अभी उतना ही बता रहे हैं, लेकिन जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11-12 के लिए है, लेकिन 11-12 के लिए के हिसाब से ही हम लोग अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, y इक्वल टू -x-2 और क्या है +1, इसका ग्राफ ड्रॉ करना। पर क्या रहे हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ। तो इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, पहले निकाल लो। क्या निकालेंगे पहले हम लोग, वर्टेक्स कहाँ जाके शिफ्ट होगा, ओरिजिन कहाँ शिफ्ट होगा, x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू +1 ऑलरेडी है। तो वर्टेक्स जो शिफ्ट होगा x, y इक्वल टू 2, 1 पर ये वर्टेक्स शिफ्ट होने वाला है। तो अब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, देख लेते हैं। देखिए y इक्वल टू -mod(x) का जो ग्राफ था वो सीधा नीचे आ गया था, अभी आपने पढ़ा, ये भी नीचे आएगा, माइनस लगा हुआ देख रहे हैं, ये भी ग्राफ क्या होगा, नीचे आएगा।
तो नीचे तो आएगा, लेकिन न्यू ओरिजिन कहाँ शिफ्ट होने वाला है 2,1 पर। मान लो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, और y का वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे है, इधर -1 -2 -3 -4 है। ठीक है, चलो तो ये आपको 2,1 x = 2 पर ओरिजिन पहले शिफ्ट करना है। न्यू ओरिजिन कहाँ बनाएगा, x = 2 पर y = 1 है, तो y = 1 देखो कहाँ पर है, ये y = 1 हो गया। तो न्यू ओरिजिन जो है वो यहाँ शिफ्ट कर रहा है, ये O है, ये O डैश मान लो, ये है आपका 2,1। अब यहाँ से ही ग्राफ क्या होगा, न्यू वर्टेक्स यहाँ चला गया, यहाँ से ये ग्राफ ऐसे नीचे आने वाला है। ठीक है, अब कहाँ से पास करेगा ये हम लोग देखेंगे। x का वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दो, तो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो -2 बचेगा, अब -2 का मॉड +2 होगा, लेकिन बाहर निकल के -2 फिर हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है, तो -2 +1 -1। जब x का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर रहे हैं तो ये y = -1 से क्रॉस करने वाला है एक तरफ, तो y = -1 से इसे क्रॉस करा दो, ऐसे आएगा। तो इधर से ये कैसे जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, ये जब -1 से जाएगा यहाँ +1 से क्रॉस करेगा x का वैल्यू। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे ऐसे आएगा, ये ग्राफ आपका बनेगा। ठीक है, x = -1 से क्रॉस करवा दिए इसको, सॉरी y = -1 से क्रॉस किया, -1 से करेगा तो +1 होते हुए जाएगा, तो ये इधर वाला 3 हो के 1 यूनिट इधर तो 1 यूनिट इधर। ठीक है, V शेप ये भी है। ठीक है, तो इसका डोमेन रेंज कितना हो गया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर ही होगा डोमेन, और रेंज कितना हो गया, y बिलोंग्स टू -∞ से 1 तक और क्लोज इंटरवल, ये आपका रेंज हो गया। -∞ से 1 तक रेंज हो गया, और x एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट डालेंगे तो क्या होगा, रियल नंबर। तो आप लोग अगर समझ चुके हो तो हम कुछ क्वेश्चन इस पर दे देंगे आपको बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले मॉडुलस पर कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, जो आप लोग घर में होमवर्क समझ के बनाइएगा इसको। ठीक है, होमवर्क समझ के क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। चलिए लिखिए क्वेश्चन, HW में क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ नंबर 1, कुछ भी लिख सकते हैं, y = mod of 3x - 1 + 3, ये बनाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका x = mod of 3y + 2। आप ये x = mod y का बनाए हैं ना ग्राफ, बस उसी बेसिस पर है ये -1। तीसरा ग्राफ जो है y = -4y + 2 + 1 का ग्राफ है। नंबर 4 x = -5y + 4 - 3/2, कुछ भी दे दो यार, जो दोगे वही ग्राफ बन जाएगा। और y = है mod of 2x + 8 - 4। ये 5 क्वेश्चन आप लोग घर से बनाइएगा, और अभी हम आगे फिर ग्राफ अब बताने जा रहे हैं। समझ गया, चलिए ठीक है।
मिटा दे इसको, लिख लिए, चलिए मिटाते हैं। देखिए एक टॉपिक बीच में आपका सिग्नम फंक्शन जो है छोटा है, उसको हम कर लेते हैं। सिग्नम फंक्शन क्या होता है जरा समझेंगे इसको। आप जब क्लास 12 का कैलकुलस बनाते हो और उसमें कंटिन्यूटी का क्वेश्चन बनाते हो या डिफरेंशियबिलिटी का बनाते हो, वहाँ पर सिग्नम फंक्शन का यूज है। तो बिना ये जाने आपका कैसे बनेगा बताइए। ये RS अग्रवाल NCERT का क्वेश्चन, वहाँ पर सिग्नम फंक्शन का इस्तेमाल होता है। इसके बारे में जानेंगे तभी तो होगा। चलिए सिग्नम फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका क्या फॉर्म होता है समझेंगे हम लोग। इट इज द फॉर्म ऑफ सिग्नम SGN ऑफ x, ऐसे बोलते हैं। मतलब सिग्नम फंक्शन x के टर्म में। तो इसका डिफिनीशन ही होता है मॉड x बाय x के फॉर्म में होता है या x बाय मॉड x के फॉर्म में होता है। यही दोनों एक्चुअल डिफिनीशन इसका है। ठीक है, सिग्नम फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉड x बाय x या x बाय मॉड x। तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे ना तो क्या क्या निकलेगा ये देखिए। डेट इज इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्नम फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, इसे क्या क्या वैल्यू देगा ये देखो। तीन चीजें होने वाला है जब x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 और x इक्वल टू 0 पर ये क्या वैल्यू देगा। जब x का वैल्यू 0 से बड़ा पुट करोगे तो पॉजिटिव होगा। x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो ये जब मॉड खुलेगा तो ये प्लस देगा, तो निकलेगा तो x बाय x कट के क्या देगा वैल्यू 1 देगा। आप बुक में ये चीज नहीं पढ़ते हो, डायरेक्ट RS अग्रवाल या NCERT के बुक में सिग्नम फंक्शन में ये चीजें लिखा हुआ। लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चा का क्लियर कॉन्सेप्ट हो। जो बच्चे क्लास 12 में अभी हैं, एग्जाम दे रहे हैं, वो इस चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो इससे ये मेन डिफिनेशन है और इसी से ये चीज आया है। अब x लेस देन 0 है, तो जब x का वैल्यू 0 से लेस लेंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो माइनस x खुलेगा तो माइनस x बाय प्लस x, तो ये कट के क्या देगा -1। इसका भी वही चीज होगा, x बाय माइनस x कट के -1। और जब x का वैल्यू 0 डालेंगे तो मॉड 0 बाय 0 ये देगा 0 या 0 बाय मॉड 0। ठीक है, ये मतलब 0 बाय मॉड 0 मतलब कहने का मतलब 0 मॉड 0 है तो मतलब 0 से थोड़ा कम है या ज्यादा है, ऐसा मन में सोचेंगे। और एग्जैक्ट 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 0 बाय 0 प्लस या 0 माइनस रहेगा तो उसका वैल्यू 0 बाय कोई नंबर क्या होता है, 0 होता है। फ्रैक्शन में बताया नंबर सिस्टम में। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात समझ में आ गया। तो इसी से ये चीज आता है, ये है आपका सिग्नम फंक्शन। अब इसका ग्राफ हम वहीं से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इसका ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ करेंगे यहां पर करते हैं। x डैश y डैश और यहाँ पर y है, ये आपका ओरिजिन है 0 0। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए, और सिग्नम फंक्शन ऑफ x दैट मीन्स इसको y इक्वल टू लिखने में कहीं कोई परेशानी नहीं है भाई। इसको y इक्वल टू भी लिखो, y इक्वल टू लिखो। कोई भी फंक्शन को हम y इक्वल टू लिखते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो y इक्वल टू कितना है, 1 है। सिग्नम फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू मान लो 1 यहाँ पर है और x का वैल्यू -1 यहाँ पर है। सॉरी, y का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1। तो y आपको x ग्रेटर देन 0 पर, x ग्रेटर देन 0 पर x का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव x होगा, तो y इक्वल टू 1 दे रहा है। तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ क्या होगा,
पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस जो है ये y इक्वल टू 0 का ग्राफ है, तो जितने भी पैरेलल लाइन होगा x के पैरेलल होगा सब y इक्वल टू ही होगा, तो इसका डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो ये y इक्वल टू 1 का ग्राफ होगा। लेकिन आपको x ग्रेटर देन 0 के लिए लेना है तो ये कट करना पड़ेगा, और x ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ पर ओपन इंटरवल होगा, ये पॉइंट यहाँ शामिल नहीं है। और x लेस देन 0 के लिए ये x लेस देन 0 है, तो y इक्वल टू -1, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू -1 का। इस पर ओपन होगा, इसके इधर नहीं लेना है क्योंकि x लेस देन 0 ले रहे हैं। और x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0, एक ये पॉइंट भी ग्राफ में आया, ठीक है, ये पॉइंट ग्राफ। तो ये आपका ग्राफ बन चुका है, इसके इधर ये और इसके इधर, ये मिटा भी सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है जिसको कट कर दिया गया है, ये पूरा हम इसके लिए भी इधर वाला के लिए भी ड्रॉ किया था, हटा दीजिए। अब इसका डोमेन रेंज लिखना है, क्या लिखना है, डोमेन रेंज। डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू, आप x एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट ले लो, कहीं भी पॉइंट ले लो, हर जगह ऊपर नीचे जाने पर ग्राफ मिल रहा है, मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। और रेंज क्या है, y बिलोंग्स टू, रेंज देखिए पार्टिकुलर -1 को ही कवर कर रहा है, -1 को, 0 को, रेंज y एक्सिस पर देखते हैं तो y एक्सिस पर सिर्फ यहाँ यहाँ और यहाँ पॉइंट लेंगे तो हमको ग्राफ मिलेगा, बाकी कोई भी जगह पर नहीं y एक्सिस, यहाँ पॉइंट लेंगे ग्राफ मिल रहा है, ऐसे ऐसे जाने से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सिर्फ ये तीनों पॉइंट पर मिल रहा है। तो इसका जो रेंज होगा वो -1, 0, +1, ये इसका रेंज है। अब मान लिया जाए आपको पूछ दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सिग्नम फंक्शन का डोमेन बताइए, रियल नंबर, सिग्नम फंक्शन का रेंज बताइए, -1, 0 और +1 होता है। बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत, क्लास 12 के जो बच्चे हैं कैलकुलस में ये रामबाण, ठीक है, समझ गए बात को, कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मिटा दें इसको, चलिए ठीक है। तो आपका सिग्नम फंक्शन का भी ग्राफ क्या हुआ, खत्म हो गया। तो हम लोग जो है, मेरे ख्याल से बेहतर क्या होगा कि अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि उसमें पूरा एक क्लास लगेगा तब जाके पूरा वो कंप्लीट होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और पूरा वीडियो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर होगा, ठीक है, ओके, थैंक यू। लेकिन थैंक यू कहने के पहले आप 3 काम करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, तो आप कमेंट में लिखें कि सर मुझे इस टॉपिक का ज़रूरत है, तो उस टॉपिक का हम जल्दी से जल्दी वीडियो बना के डाल देंगे। आप कमेंट में ज़रूर लिखें इस चीज़ों को। जिन बच्चों को 2024 में एग्ज़ाम देना है बोर्ड का, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसके लिए ही ये स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। जैसे ही सारा ग्राफ ख़त्म होता है, ठीक है, वैसे ही कैलकुलस का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पहले वीडियो बनाएंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी हो गया, वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग, फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये ग्राफ जो भी पढ़ाने हैं कुछ दिनों के बाद, इसमें इन्वर्स ट्रिगो का ग्राफ भी होगा। आपका सारा ग्राफिकल चीज़ें यहीं पर क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस 3 काम कीजिए और मज़ा लीजिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। चलो।